मोदी वर्सेस पानी, मोदी वर्सेस महंगाई, आपने पूरी कहानी बताई। लेकिन अभी तो कहानी आपके अध्यादेश पे अटकी है। ये अध्यादेश का साथ देंगे तो आप इनके साथ जाएंगे, अगर अध्यादेश का साथ नहीं देंगे तो कांग्रेस भी बीजेपी की श्रेणी में आ जाएगी। सही या गलत? बिल्कुल सही। संविधान के साथ है या भाजपा के साथ? तो विपक्षी एकता की कहानी आज हमने आपको आपकी जुबान। जी 10 सेकंड। ये सब पटना में मिल तो रहे हैं, पर हकीकत दिल में क्या है ना, जानते क्या? वो पुराना गीत था, मिलो न तुम तो हम घबराएं और मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। चलिए फिलहाल इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक अच्छी राजनीतिक चर्चा हुई। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सब अपने अपने विचार अपने अपने तरीके से रख सकते हैं। व्यूअर्स, अब एक बहुत महत्वपूर्ण खबर। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हाइलाइट्स यानी राउंड अप दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से जैसी तस्वीरें और बयान आए वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, और देश का सीना 56 इंची हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को अपनी पहली स्टेट विजिट पर अमेरिका के लिए रवाना हुए, और 21 जून को उन्होंने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड योगा डे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 130 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, और यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कई बड़े लोगों से मुलाकात की। इसमें एलन मस्क भी शामिल थे, जिन्होंने खुद को मोदी का फैन बता दिया। इसके अलावा मशहूर गणितज्ञ निकोलस नसीम तालेब ने कहा कि भारत को कोविड मैनेजमेंट बेहद प्रभावशाली रहा है। इन्वेस्टर रे डालियो ने कहा कि जब से पीएम मोदी का समय आया है, तब से भारत का समय भी आ गया है। मशहूर लेखक नील टायसन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री इन दोनों के लिए जो तोहफे लेके गए, जो गिफ्ट लेके गए, उससे हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का पता लगता है। चंदन की लकड़ी से बने खूबसूरत बॉक्स में जो बाइडेन के लिए जो उपहार थे, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया था और नक्काशी की थी, चंदन की लकड़ी को खासतौर पर मैसूर से मंगवाया गया था। अब देखिए गिफ्ट बॉक्स में चांदी के गणपति और दीप के अलावा क्या क्या था। ये चीज भारतीय संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है सुनना। मैसूर से चंदन की लकड़ी यानी भूदान, बंगाल का सिल्वर नारियल यानी गौदान, गुजरात का नमक यानी लवणदान, झारखंड का सिल्क यानी वस्त्रदान, पंजाब का घी यानी अजयदान, महाराष्ट्र का गुड़ यानी गुड़दान, उत्तराखंड का चावल यानी धान्यदान, राजस्थान का सोने का सिक्का यानी हृदयदान, राजस्थान का चांदी का सिक्का यानी रुपया दान, तमिलनाडु का तिल यानी तिलदान को शामिल किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को एक यूनिक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय परंपराओं के जरिए अपने होस्ट का सम्मान किया, तो अमेरिका की फर्स्ट फैमिली ने भी अपने गेस्ट के लिए डिनर में खास इंतजाम किए थे, जिसका मेन्यू शुद्ध शाकाहारी था यानी वेजिटेरियन था। साथ ही भारत और अमेरिका के कई बड़े और मशहूर मेहमान इस ऐतिहासिक शाम के गवाह बने। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। इससे पहले व्हाइट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक भी जुटे रहे। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था, और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. इसके बाद अमेरिका और भारत के बीच औपचारिक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल टॉक्स हुए। इस मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बदनाम करने वाले एजेंडे की हवा ही निकाल दी। और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है।
इसके बाद वो पल आया जिसका सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की संसद में कदम रखा तो अमेरिकी सांसद उनके फैंस की तरह उनकी ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ पड़े। सभी में सेल्फी क्लिक करने की और कराने की होड़ थी। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने शायद उम्मीद नहीं करी थी। सदन में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। संसद अमेरिकी थी लेकिन सीन पूरा भारतीय था। ऐसा लगा ही नहीं कि ये अमेरिकन पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अमेरिकी सांसदों ने उन्हें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया, यानी खड़े होकर सलामी ठोकी, जबकि करीब 80 बार तालियां बजाकर प्रधानमंत्री मोदी की बात को सराहा। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। ये कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी के सम्मान की नहीं है, ना ही ये कहानी केवल भारत के प्रधानमंत्री के एक सुपरहिट शो की है। ये कहानी हमारी यानी देश के 140 करोड़ लोगों की है। ये डंका नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये डंका भारत का बज रहा है। भारत अब बदल गया है। पहले के मुकाबले दुनिया भारत को बराबर के साझीदार की तरह देखती है और ये फर्क अब साफ दिखता भी है। हम एक तरफ रूस से तेल लेते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे भी लगते हैं। ये भारत के उदय की कहानी है। 140 करोड़ भारतीयों की कहानी है। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। आज का आर पार देखने के लिए, आज का कार्यक्रम देख